एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना भूल गया हूँ, वो ये है कि हिंदी माध्यम वाले जो छात्र लिखते हैं मेंस की कॉपियां, उनको हिंदी माध्यम वाले टीचर ही यहाँ पे चेक करें, और इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग लिखते हैं उनको इंग्लिश मीडियम वाले ही टीचर चेक करें। ऐसा ना हो कि एक ही टीचर इंग्लिश वाली मीडियम की भी चेक कर रहा है और हिंदी वाली मीडियम की चेक कर रहा है, ये गलत है। ठीक है, इस पे भी एक जो है आयोग के अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट जब से आया है तब से लगातार स्टूडेंट्स हजारों मैसेज जो है कर रहे हैं, लगातार कई सारी समस्याएं स्टूडेंट की। अगर ये वाला वीडियो आप आयोग के अध्यक्ष जी तक पहुंचाएंगे ताकि वो इन समस्याओं का संज्ञान खुद ले सके। सबसे पहली समस्या ये है कि क्या हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन बहुत कम हुआ है या हुआ ही नहीं है। जहां तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की बात करें, हमारे अभी तक टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं जो 2018 यूपी पीसीएस में फाइनल लिस्ट में आए हैं। उसमें से 3 एसडीएम है, 4 डीवाईएसपी हैं, प्लस और कई सारी पोस्ट हैं। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने उनको कंट्रीब्यूट किया था उनकी सफलता में। उसमें से लेकिन हिंदी मीडियम वाले अभी तक जहां तक मुझे पता चला है 4 लोग हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये है परसेंटेज स्टडी फॉर सिविल सर्विस का। वैसे अगर आप देखें व्हाट्सएप में, और प्लस जो मैंने कल एक वीडियो डाला था उसमें कई सारे लोगों ने बताया, प्लस और भी कई सारे लोगों के मैसेज आए जो मुझे पता चला है, अभी तक सिर्फ जो है 20-22 लोगों ने मैसेज किया है कि हाँ उन्होंने जो है हिंदी मीडियम से ऑप्ट किया था और उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसमें यह भी होता है कि कई बार होता है कि टोटल हिंदी मीडियम या फिर कुछ, क्योंकि यूपी पीसीएस में एक ये सुविधा होती है कि आप कोई भी एक पेपर एक पूरी लैंग्वेज में करें। कई लोगों ने ऐसा भी किया है कि एक पूरे पेपर में बस हिंदी लैंग्वेज करा और फिर बाकी दूसरा वाला इंग्लिश में किया। तो ये है अभी तक का 1000 के आसपास जो सिलेक्शन हुए हैं जितने भी, उसमें से अभी तक 20-22 मेरे पास आए हैं। बाकी कई सारे लोग और भी होंगे जो अभी तक शायद मुझे नहीं सुन पाए हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं वीडियो और आपका सिलेक्शन हुआ है, हिंदी मीडियम से हुआ है, तो प्लीज यहाँ पे जरूर कमेंट करिए। ऑप्शनल जो भी था आपका यहाँ पे लिखिए प्लीज अपने रोल नंबर के साथ, ताकि बाकी जो लोग हैं जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं उनको ये तसल्ली हो सके, सुकून हो सके कि भैया हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन होता है। हिंदी मीडियम से कितना सिलेक्शन हुआ एग्जैक्ट फिगर तो यूपी पीसीएस आयोग के चेयरमैन सर ही यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो पूरा एक एनुअल स्टेट पीसीएस की कोई रिपोर्ट देना चालू कर दें तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और ये छात्रों की डिमांड है, बताइए आपकी डिमांड है ये कि नहीं है, प्लीज जरूर कमेंट करिएगा यहाँ पे। और ये वीडियो आपको शेयर करके यहाँ पे आयोग सर तक, आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं उन तक पहुंचाना है। दूसरी बात यह है कि जो ये मुद्दा है कि क्या दूसरे स्टेट के छात्रों का चयन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरी बात है, मैं आपको साफ बताऊं कि मैं ये रीजनलिज्म में बिलीव नहीं करता हूं। अगर टैलेंट है, लोगों ने पेपर अच्छा लिखा है मेंस में, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे आपको जो सिलेबस बनाया गया है यूपी पीसीएस का, अब देखिए यूपीएससी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम लेता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिलेबस बनाया कि ऑल इंडिया में कोई भी उसको पार्टिसिपेट कर सके उसमें। लेकिन यूपी पीसीएस को अंधा तरीके से यूपीएससी को फॉलो करना चाहिए, ये आप खुद बताइए। अगर यूपी पीसीएस है, यूपी की जो भर्तियां हैं उनके लिए वैकेंसी है, यूपी की टॉप पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो कम से कम उसमें यूपी के सिलेबस का एक मेजर पॉइंट होना चाहिए। वहां पे मेजर एक कोई ऐसा पेपर होना चाहिए कि उसमें यूपी जीके स्पेसिफिक पूछी जाए, ताकि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं वो यूपी जीके भी पढ़ें। और जो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोकल प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, संविधान भी हमको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने स्टेट को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन आप किसी को ओपन कंपटीशन अगर आप कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने किसी जो है फॉर्म अगर ओपन कर दिया आपने कि जो भी एलिजिबल वो भरे, और अगर कोई दूसरे स्टेट का भरेगा तो ये तो गलत हो जाएगा कि आप उसको फॉर्म भरवाओ और जॉब ना दो। ये गलत है मेरे हिसाब से। ये मैं ये समझता हूं कि अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपको जॉब जो है देना चाहिए, ये लॉजिकली होना चाहिए। लेकिन ये जरूर है, जीएस 1, 2, 3, 4 का जो सिलेबस है ये यूपीएससी का सिलेबस है, एग्जैक्ट सिलेबस है। हिंदी वाला बस एक पॉइंट है यहाँ पे यूपी पीसीएस में, उसके अलावा कुछ ऐसा पॉइंट जरूर जोड़ना चाहिए जो कि यूपी के जो लोग हैं उनका यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेफरेंस दे, सपोर्ट करे। अगर कोई दूसरा भी यहाँ पे आना चाहता है, क्योंकि देखिए उसको फील्ड में ही काम करना पड़ेगा, यूपी के कल्याण के लिए ही तो काम करना है। तो अगर कोई इतना इंटरेस्टेड है जो दूसरे स्टेट का है, यूपी में यूपी पीसीएस एग्जाम देना चाहता है, तो कम से कम उसको वो वाला पेपर क्लियर करना पड़ेगा, सब लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा कोई पेपर होना चाहिए जहां पे जो है यूपी के क्वेश्चंस का कवरेज ज्यादा होना चाहिए, या फिर मेंस में भी ऐसा कुछ करना चाहिए। जीएस 1, 2, 3, 4 में यूपी स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। अगर आप ये समझिए यूपीएससी का जो सिलेबस है वही यूपी पीसीएस का दे रहे हो, वहां पे आप पोस्ट देते हो आईएएस की, वहां पे डायरेक्टली जो है 8, 9, 10 साल वो आगे ही रहता है, और वही सिलेबस पढ़ के आदमी जो है यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है वो एसडीएम बन रहा है। तो एग्जैक्ट सिलेबस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्ट सिलेबस का सिंपल बात यही हो गया कि आप बस ये चाहते हो कि यूपीएससी वाले जो लोग यूपी से नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं वो लोग यहाँ पे स्टेट पीसीएस में हो जाएं। तो ये कोई बात नहीं है। आप एजुकेशन सिस्टम भी आप देखिए यूपी का, यूपी कोई ऐसे बहुत अमीर राज्य भी नहीं है, कोई हमारी लिटरेसी रेट भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी का लेवल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है कि सब लोग जो रोजगार हैं। तो ये वाली चीज है। और एक चीज और है कि दूसरे स्टेट ने, जैसे कई सारे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे अपने लोकल वालों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि वो गलत है, संविधान के हिसाब से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मतलब उन्होंने तो बिल्कुल ही बंद कर रखा है यूपी वालों को, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यूपी पीसीएस वाला इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि ये जो सिलेक्शन हुआ है इसमें इन्होंने किसी भी तरह का वो नहीं किया, कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया। लेकिन हालांकि लोकल प्रेफरेंस देना चाहिए। बाकी आप लोग अपना अपना सजेशन दीजिए, और बाकी आयोग के अध्यक्ष जी सब जानते हैं।
तो सिलेबस यूपी स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ यूपी का पॉइंट उसमें जोड़ना जरूरी है, या तो जीएस 1 2 3 4 में यूपी के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और चीज सबसे बड़ी समस्या है कि भैया क्या ह्यूमैनिटीज के लोगों का सिलेक्शन ही नहीं किया। अब देखिए ह्यूमैनिटीज वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें नंबर मिलते हैं कम, क्योंकि वो होता है थ्योरी बेस्ड, और जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं उसमें नंबर मिल जाते हैं ज्यादा ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे स्केलिंग मॉडरेशन जरूरी है। 2018 में क्यों नहीं किया गया, ये आपको जवाब जरूर देना चाहिए। जो भी अध्यक्ष सर अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपको जवाब जरूर देना चाहिए। और स्केलिंग मॉडरेशन जो भी किया है उसकी प्रोसेस कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। दूसरी बात जो है, आपको एक वार्षिकी यहाँ पे निकालनी चाहिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इतना बड़ा आयोग है, सरकारी खर्चे पे है, जनता के पैसे से अगर वो आयोग का लोगों को सैलरी मिल रही है तो जनता को ये जानने का हक है कि उन्होंने पूरे साल में क्या क्या किया, कौन कौन से एग्जाम करवाए, कैसे कैसे पोस्टिंग दी, कौन कौन से एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हुई, ये सारी चीजों की एक रिपोर्ट यहाँ पे जरूर जानी चाहिए, और वो सार्वजनिक होनी चाहिए अगर वो जाती भी है विधानसभा में। वैसे तो ऐसा प्रोविजन है भी, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है यहाँ पे तो कम से कम यूपी पीसीएस जो पीसीएस एग्जाम है इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे डेटा जरूर यूपी पीसीएस आयोग को अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए। ऐसा तो है, हमारी डिमांड जरूर होनी चाहिए। हाँ, ये एक चीज और है, ऑप्शनल कौन कौन से हुए, जहां तक मैंने देखा है सोशियोलॉजी से भी हुए हैं, पीएसआईआर से भी हुए हैं, एंथ्रोपोलॉजी से भी हुए हैं, हिंदी ऑप्शनल से भी हुए हैं, हिंदी लिटरेचर से भी, ऑलमोस्ट सभी से हुए हैं। 2018 में सोशल वर्क वाला भी था, उससे भी हुए हैं, अब तो वो है नहीं। एक चीज और है यहाँ पे, यूपी पीसीएस वालों को इस चीज का फायदा मिलता था, सोशल वर्क और डिफेंस, आपने वो भी हटा लिया। मतलब सिंपल, आप यूपीएससी क्यों एग्जैक्ट एक एक चीज यूपीएससी की क्यों होनी चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट एक एक चीज यूपीएससी की ले रहे हो तो फिर पोस्ट भी वैसी दो, फिर पोस्ट क्यों एसडीएम दे रहे हो। एसडीएम और जो यहाँ पे आईएएस के थ्रू जो लोग एसडीएम बनते हैं और जो पीसीएस के थ्रू बनते हैं, उन दोनों के जो कैरियर ग्रोथ में कम से कम 10-12 साल का डिफरेंस हमेशा रहता है। तो ये वाला जब डिफरेंस है तो फिर बराबर का कोर्स क्यों होना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पे। और इसका यहाँ पे जरूर यहाँ पे कुछ सोचना चाहिए यूपी पीसीएस को। वैसे भी स्टेट है तो अगर वो अपनी वैकेंसी निकाल रहा है तो अपनी समस्याओं को सॉल्व करेगा ना। हम पूरे इंडिया की समस्या सॉल्व करने नहीं बैठे हैं। फेडरेशन है, बिल्कुल अच्छी बात है, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं और बिल्कुल ओपन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन लोकल में थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दे सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम यही दे दें कि यूपी जीके का एक पेपर ही इंक्लूड कर दें, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं कम से कम उनको यूपी के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और एडुकेशन सिस्टम जो है यूपी का वो भी ठीक इतना हुआ नहीं है, उसमें फिर आप चाहते हो एकदम कम एज के जितने भी ऑफिसर्स मिल जाए, ये कोई ठीक बात नहीं है। ये थोड़ी सी मतलब वैसी सोच है ये मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। बाकी आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा यहाँ पे और इस वीडियो को पहुंचाइए। जो भी लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं दूसरे स्टेट से, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग यूपी में अगर आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी के कल्याण के लिए आप जरूर काम करते रहिए, यूपी के बारे में जानिए जहाँ पे आप जो है काम करने जा रहे हैं। यही बस है हमारी डिमांड, ठीक है। बाकी आप लोग उससे असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने बता दिया। रीजनलिज्म का जो है विचार इतना ठीक नहीं होता है, और अगर आप जो है दूसरे स्टेट के लोगों को रोकोगे तो वो लोग भी आपको रोकेंगे। एक आध लोगों ने कर दिया, एमपी ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि और सबने भी कर दिया। कई सारे लोग अपना अपना जो है वो लगाते हैं लोकल प्रेफरेंस। जैसे पंजाब बोर्ड में शायद मैंने सुना है कि वहां पे आपको क्लास 10 में जो है शायद पंजाबी होनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो ऐसा कुछ या तो लोकल प्रेफरेंस होना चाहिए, कम से कम जितने हिंदी भाषी जो है राज्य हैं उनके लोग आपस में एक दूसरी जगह जा सकें। जैसे एमपी, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इधर के लोग तो जो है एक दूसरे के स्टेट पीसीएस में पार्टिसिपेट करके यहाँ तक सिलेक्ट होने चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत लोकल प्रेफरेंस होना चाहिए ताकि वो लोग पेपर कम से कम उस स्टेट का जरूर निकालें। और जो ये डेटा है हिंदी मीडियम वाला कितना हुआ है, किस ऑप्शनल से कितने हुए हैं, एग्जैक्ट स्पेसिफिक तो आयोग ही बताएगा, और आयोग को जरूर बताना चाहिए। बाकी आप लोग का क्या ख्याल है जरूर यहाँ पे लिखिएगा, और ये वीडियो अध्यक्ष जी तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो इसको संज्ञान लें और प्रोसेस को पूरा ट्रांसपेरेंट करें। जैसे एग्जाम में तेजी दिखाई जा रही है ना कि सारे एग्जाम बिल्कुल टाइम से होने चाहिए। बाकी और भी कई सारे लोग जो है तरह तरह के ब्लेम लगा रहे हैं, उन सब में मैं नहीं जाऊंगा ब्लेम गेम में। वो आप यहाँ पे आपस में डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन है कमेंट में, आप आपस में जरूर डिस्कस करिए। कोई अगर आपको ऐसा लगेगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आपको जो है किसी तरह सपोर्ट करना चाहिए कभी किसी मूवमेंट में, ट्विटर में, तो आप प्लीज मुझे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 7838692618 मेरा व्हाट्सएप नंबर। ऑल द बेस्ट।